हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसकी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? ऑप्शन है सामान्य भूभाग, सामान्य चिंतन, सामुदायिक भावना और डी है सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, सामान्य चिंतन। बी करेक्ट होगा। सामान्य चिंतन सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है। नेक्स्ट है, भूमिका और प्रतिष्ठा यह होते हैं अक्सर अत्यधिक। ऑप्शन है परस्पर विरोधी, असंबंधित, अनुपूरक, विरोधात्मक। इसमें सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, अनुपूरक। भूमिका और प्रतिष्ठा अनुपूरक होते हैं। नेक्स्ट है, कॉम्टे की विज्ञान परंपरा में निम्न में से कौन पहले आता है? कॉन्ट की विज्ञान परंपरा में निम्न में से कौन पहले आता है? ऑप्शन है जीव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, समाज विज्ञान, गणित। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गणित। पूछा गया है कॉम्टे की विज्ञान परंपरा में निम्न में से कौन पहले आता है, तो गणित। गणित जो है सबसे पहले आता है। नेक्स्ट है, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने संस्थापित किया है? क्वेश्चन क्या है, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने संस्थापित किया है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर बताइए। इम्पॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी होगा, संपूर्णानंद। भारत में प्राचीर विहीन कारागार संपूर्णानंद ने संस्थापित किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? ऑप्शन है प्लेटो, सुकरात, डिस्कार्ड्स, डेमेट्रियस। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो ने। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकें एवं लेखक सुमेलित करना है। सोशल चेंज पुस्तक किसकी है? सोशल चेंज पुस्तक आगवन की है। द इंडियन पीजेंट अप्रूडेड मार्गरेट मीड की है। द पोलिश पीजेंट थॉमस तथा जनांकिकी की है। और कल्चरल चेंज किसकी है? सोरोकिन की। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कोड देख के आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट होगा, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है? क्वेश्चन क्या है, दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है? ऑप्शन है अरुंटा, भील, हो, खासी। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अरुंटा जनजाति का। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आकस्मिक अपराधी वह है जो। ऑप्शन ए पहली बार अपराध करता है और बी है अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है और सी अपराध करने का आदी होता है और डी सफ़ेद पोश अपराध करता है। पूछा गया है आकस्मिक अपराधी वह है जो। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अवसर मिलने पर कभी कभी अपराध करता है। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में
ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन है आंद्रे वेतेई द्वारा, बी है एफ.जी. बेली द्वारा, और सी है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा, और डी है योगेंद्र सिंह द्वारा। राइट आंसर बताइए। भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास द्वारा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसका कहना है? फ्रेजर, मैरेट, टायलर, मैक्स मूलर। क्वेश्चन क्या है? जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसका कथन है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए फ्रेजर, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है होकार्ड तथा सेनाड जात की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है सांस्कृतिक सिद्धांत, बी है धार्मिक सिद्धांत, सी है राजनैतिक सिद्धांत, और डी है व्यावसायिक सिद्धांत। सही आंसर क्या होगा? होकार्ड तथा सेनाड जात की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। होकार्ड तथा सेनाड जात की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है, यह किसका कथन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है, किसका कथन है? ऑप्शन है केम कपाड़िया का, पी.एन. प्रभु का, डॉक्टर दुबे का, या फिर डॉक्टर लल्लनजी गोपाल का। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पी.एन. प्रभु का कहना है, बी करेक्ट होगा। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है, यह कथन पी.एन. प्रभु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है किशोर अपराध, और बी है अनुपस्थिता, सी है पलायनशीलता, और डी है आवारागर्दी। सही आंसर बताइए। सही आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी पलायनशीलता, ट्रुएंसी। इसे क्या कहा जाएगा? ट्रुएंसी यानी कि पलायनशीलता। एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना पलायनशीलता यानी कि ट्रुएंसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सभ्यता का अंग नहीं है? कौन सभ्यता का अंग नहीं है? ऑप्शन है अनुसूचित बैंक, बिजली के प्रकार, और सी है आणविक शक्ति, और डी है कविता तथा संगीत। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 74। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी कविता तथा संगीत सभ्यता का अंग नहीं है, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? क्वेश्चन क्या है? किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? ऑप्शन है एलिन रॉस, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 75 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी इरावती कर्वे, डी करेक्ट होगा, इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितने श्रेणियों में बांटा है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। सही आंसर बताइए। वोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधों को कितने श्रेणियों में बांटा है? सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 4। वोगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराध को 4 श्रेणियों में बांटा है, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं,
इस प्रसारवाद के समर्थक कौन हैं? क्वेश्चन क्या है? संस्कृत संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते हैं। इस प्रसारवाद के समर्थक कौन हैं? ऑप्शन है ग्रेबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लावी, इलियटम, पेरी। कोड देख के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 77। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ग्रेबनर और एंकरमैन। संस्कृत संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते हैं। इसके समर्थक ग्रेबनर और एंकरमैन हैं। ए राइट होगा। नेक्स्ट है 78। सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? क्वेश्चन क्या है? सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन है यंग तथा विल्मॉट, बी है ओकले, और सी बोमेन एवं स्मार्ट, और डी है स्मार्ट। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यंग तथा विल्मॉट ने सममित परिवार की अवधारणा प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? ऑप्शन है विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, और डी है महिलाएं, पर्यावरण और विकास। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विकास में महिलाएं। ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की है? ऑप्शन है मजूमदार, इनके बोस, बी एल्विन, घुरिए। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी एल्विन। सी राइट होगा। नेक्स्ट है हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? क्वेश्चन क्या है? हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ऑप्शन है ब्रह्म, दैव, गांधर्व, आर्ष। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 81। राइट होगा ऑप्शन सी, गांधर्व विवाह। सी राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? ऑप्शन है RN इनामदार, KL शर्मा, और सी है बी मेहता, और डी है बी सिंह। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, बी मेहता। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का है? यह क्वेश्चन कई बार आया है। सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस तथा लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का है? ऑप्शन है लैटिन, जर्मन, यूनानी, फ्रांसीसी। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनानी। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है। ऑप्शन है सभी धर्मों को समान सम्मान देना, और बी किसी धर्म में विश्वास न करना, और सी है प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, और डी है इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना की विचारधारा किसने दी? ऑप्शन है आगबर्न, क्रोवर, मेलिनोव्स्की, स्पेंसर। सांस्कृतिक विलंबना की विचारधारा। राइट होगा ऑप्शन ए, आगबर्न ने। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। एक स्त्री का विवाह उसके देवर या जेठ से होना क्या कहलाता है?
ऑप्शन ए शोरोरेट, पोलिएंड्री, लेवीरेट, पोलोगेमी। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लेवीरेट। एक स्त्री का विवाह उसके देवर जेठ से होना लेवीरेट कहलाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसने किया? सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसने किया माना जाता है? ऑप्शन है कार्ल मोजर, चार्ल्स बूथ, W.J. गुडे, P.F. लाजार्स फील्ड। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बूथ। सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसने किया था? चार्ल्स बूथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन ए केम कपाड़िया, नीरा देसाई, IP देसाई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। IP देसाई ने महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किया है। सी राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, M.N. श्रीनिवास, मैकी मैरियट या फिर V.R. चौहान। क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किसने किया है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मैकी मैरियट ने। किसने? मैकी मैरियट ने। सो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन समाप्त हुई है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इस समय मैं लखनऊ से बाहर हूं, क्वेश्चन नहीं टाइप कर पा रही हूं, तो इसी तरह से पढ़ा दे रही हूँ। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।